हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए देखिए अपन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपनी बोर्ड के ऊपर है। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - के 2x - के 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और उसके बाद हमें ये प्रूफ भी करना है, वेरीफाई भी करना है कि जो जीरोज हैं और उनकी कोफिशिएंट जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी जो कोफिशिएंट है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है क्या होता है, उसके बारे में भी हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले इसके जीरोज हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं मान लेता हूँ एफ ऑफ एक्स। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आप उसको एफ ऑफ एक्स मान सकते हो, एफ ऑफ वाई मान सकते हो। तो देखिए एफ ऑफ एक्स यहाँ पर एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि आपको एक्स में पॉलिनोमियल दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसमें दे रखा है, एफ एक्स की फॉर्म में दे रखा है। तो आप यहाँ पर इसको एफ ऑफ एक्स यहाँ पर लिख सकते हो। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x² माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टराइज करने, क्या करना है, फैक्टराइज फॉर्म में इसको लिखना है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे करते हैं ये आप सभी बच्चों को आने चाहिए, क्योंकि ये हम पिछली क्लासों में सीखते हैं। और जिन बच्चों को नहीं भी आता है मैं उनको एक बार फिर से यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए जो जनरल इक्वेशन होती है अपने पास किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस का c। ये क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जनरल एक्सप्रेशन है। अब देखिए इसकी अगर फैक्टर आपको करने हैं तो किस प्रकार से करोगे, यहाँ पर b को क्या करना है, ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करना है दो नंबर की फॉर्म में। दो नंबर्स में आपको ब्रेक करना है। दो नंबर्स कौन से लोगे आप, भाई दो नंबर आपको कुछ इस प्रकार से लेने हैं। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ p एंड q। इसे b को मैंने ब्रेक कर दिया है। कौन सा नंबर था, b था। इस b को मैंने ब्रेक कर दिया है दो नंबर में। ठीक है, तो अब इस b को दो नंबर में इस प्रकार से ब्रेक करना है कि p प्लस q किसके इक्वल आना चाहिए, b के इक्वल आना चाहिए। जब भी इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड करूं तो किसके इक्वल आना चाहिए, b के इक्वल आना चाहिए। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, जब इन दोनों को मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं यहाँ पर p एंड q, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए c एंड a के। बात समझ में आ गई कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पर ये b के इक्वल आना चाहिए। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो c मल्टीप्लाई a के इक्वल ये होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस नंबर को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद इसके क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। देखिए -2 दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पर, -2। -2 को आप ब्रेक करिए। भाई यहाँ पर -2 को आप किस प्रकार से ब्रेक कर सकते हो, यहाँ पर देखिए -8। सबसे पहले अपन मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं कि -8 और यहाँ पर क्या है +1। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा c और a कितना हो गया, -8 मल्टीप्लाई 1, मतलब कि कांस्टेंट और x² का कोफिशिएंट, तो ये आएगा -8। ठीक है, अब देखिए इस -2 को इस प्रकार से ब्रेक करना है कि ऐड करने पर -2 आए और मल्टीप्लाई करने पर -8 आए। तो यहाँ पर देखिए b दे रखा है -2, इसको ब्रेक करना है दो नंबर p एंड q के फॉर्म में। अगर मान लीजिए कि मैं इसको -4 ले लूँ और q को ले लूँ +2, क्या ले लूँ, q +2 ले लूँ और p को क्या ले रहा हूँ, -4। तो -4, देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं, -4 + 2 कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, मतलब b के इक्वल आ रहा है। बिल्कुल पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई भाई, p + q इसके इक्वल आ गया b के। क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन p मल्टीप्लाई q कितना होगा, -4 मल्टीप्लाई 2 करोगे कितना आ रहा है, -8। क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, c मल्टीप्लाई a के बिल्कुल -8 के इक्वल आ रहा है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, x के कोफिशिएंट को क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये चीज सभी बच्चों के समझ में आ गई। तो x² - के 2x को मैं लिख सकता हूँ -4x प्लस के 2x एंड -8। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर प्लस क्यों नहीं लिया, यहाँ पर माइनस भी ले सकते थे आप। अरे भाई यहाँ पर +4 और -2 लूंगा तो इनका मल्टीप्लिकेशन तो -8 ही आएगा।
मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 ही आएगा यहाँ पर इन दोनों का, लेकिन ऐड करूंगा तो +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर मैं इसका जस्ट उल्टा ले लूंगा +4 एंड -2, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है +2, लेकिन अपने को क्या चाहिए, यहाँ पर -2 चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक, इस प्रकार से ब्रेक करना रोंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ पर जो 4 होगा वो कैसा लेंगे अपन, -4 और यहाँ पर +2, दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर कुछ कॉमन लेंगे यहाँ पर। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, x-4। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा x-4। फिर से देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x-4, और ये आ रहा है x+2। चलिए यहाँ तक आप सभी बच्चों के समझ में आ गया है किसी फंक्शन का या फिर किसी भी पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसका हम फैक्टराइज फॉर्म में किस प्रकार से लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया है। अब इसमें पूछा क्या गया है, जीरो पूछा गया है, मतलब कि आपको f(x) = 0 निकालना है। ये 0 कब होगा, तो देखिए यहाँ पर x-4 x+2 ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसको क्या करना है, आपको 0 करना है। अगर इसको 0 करना है तो देखिए या तो ये वाली टर्म 0 कर लो या फिर इसको 0 कर लो। और ये 0 हो जाएगी तो 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आ जाएगा। तो एक बार क्या करना है, x-4 को 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की इक्वल हो जाएगी। और एक बार x+2 को 0 करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो यहाँ पर दो वैल्यूज पॉसिबल है, x = 4 एंड x = -2। ये दोनों ही वैल्यूज क्या कहलाएगी, यहाँ पर 0। ठीक है, इतनी बात सभी बच्चों की समझ में आ गई है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोज फॉर दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, 4 एंड -2। क्या हो जाएंगे, जीरोज फॉर दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल = 4 एंड -2। ठीक है, क्योंकि इन वैल्यूज के ऊपर यहाँ पर f(x) क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए इतनी बात अपन लोगों की समझ में आ गई। आगे क्या बोल रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। और हमें पता है, क्या पता है कि यहाँ पर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए सम ऑफ द जीरोज, देखिए यहाँ पर अगर मैं इन जीरोज को क्या नाम दे दूं, चलिए यहाँ पर अल्फा एंड बीटा दे दें, इसको नाम क्या दे दें, या फिर आप अभी यही समझिए कि सम ऑफ द जीरोज ये क्या होता है, -b/a। सभी बच्चों को पता होगा ये कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो सम ऑफ द जीरोज होता है वो किसके इक्वल होता है, -b/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, c/a। और ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर सम कर लीजिए, सम करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मैं इनको कुछ नाम दे देता हूँ, अल्फा बीटा नाम दे देता हूँ। अल्फा बराबर दे रखा है 4 एंड बीटा बराबर दे रखा है -2। मतलब कि जो यहाँ पर जीरोज है उनको मैं नाम दे रहा हूँ अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बराबर कितना है, 4 है, एंड बीटा बराबर क्या है, -2। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा आप जब करोगे तो ये आएगा 4 - 2 आ जाएगा 2 के इक्वल। ठीक है, ये तो हो गया सम ऑफ द जीरोज। लेकिन हमें प्रूफ करना है कि जो कोएफिशिएंट के लिए जो रिलेशनशिप लिखते हैं, सम ऑफ द जीरोज के लिए कोएफिशिएंट की टर्म में क्या रिलेशन लिखते हो भाई आप, यहाँ पर लिखते हो अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो यहाँ पर देखिए b कितना दे रखा है भाई, b क्या होता है, b होता है यहाँ पर x का कोएफिशिएंट। इसके लिए कंपैरिजन कर लो ना आप, ax² + bx + c, इससे यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर तो b की जगह दे रखा है आपको -2, और यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ, a की जगह लिख रखा है अपने पास 1, b की जगह है -2 और c की जगह दे रखा है -8। तो -b/a, -b कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस और b की जगह -2 करना भाई, और a कितना दे रखा है 1, डिवाइड करना, यहाँ पर ये आ जाएगा 2। देखिए जो कोएफिशिएंट के लिए जो रिलेशनशिप लिखते हैं, वैसे हमारे पास जो यहाँ पर जीरोज आए थे 4 और -2, इनको जब ऐड किया तो 2 आ रहा है, और -b/a से भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यही हमें क्या करना था, यहाँ पर वेरीफाई करना था, यही रिलेशन यहाँ पर क्या करना था,
वेरीफाई करना था। इसके बाद जो सेकेंड आ रहा है अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है भाई? चलिए सबसे पहले प्रोडक्ट करके देख लेते हैं दोनों रूट्स। यहाँ पर जो दोनों जीरोज हैं उनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई माइनस के 2 कितना आएगा, माइनस के 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होगा वो कितना हो गया, माइनस के 8 हो गया। अब इसको हमें वेरीफाई करना है कि ये इक्वल है क्या, सी बाई ए के इक्वल होगा क्या। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हमें पता है अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। कितना होता है, सी अपॉन ए। सी कितना दे रखा है, सी दे रखा है माइनस के 8 और ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 1। कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के 8। बिल्कुल इक्वल आ रहा है। देखिए यहाँ पर जब हम दोनों यहाँ पर दोनों जीरोज को जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 8 आ रहा है और सी बाई ए से भी कितना आ रहा है, माइनस के 8 आ रहा है। और यही हमें क्या करना था, यहाँ पर वेरीफाई करना था रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के क्या निकाल सकते हैं, जीरोज निकाल सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक बार आप सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, उसी प्रकार का है। देखिए फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स 3x² + 5x - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सेम उसी टाइप का एग्जांपल है। तो यहाँ पर देखिए पॉलीनोमियल दे रखा है क्या, f(x). अपने पास f(x) क्या दे रखा है, 3x² + 5x - 2। इसके अभी क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करने पड़ेगा, इसको फैक्टराइज फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए 5 के फैक्टर करने में 5 को डिवाइड करना, तो क्या करना है, 5 को डिवाइड करना है 2 नंबर्स में, ब्रेक कर लीजिए। अब देखिए इसको बहुत से नंबर में आप ब्रेक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 2 + 3 भी लिख सकते हो, लेकिन देखिए इनका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, 3 मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर माइनस के 2 कितना आएगा, -6। तो यहाँ पर देखिए 2 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 3 जब करोगे तो ये आएगा आपके पास 5, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -6 नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये नहीं कर सकते। चलिए इसको हम और किसी दूसरे तरीके से कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से ब्रेक करो। तो चलिए अगर मैं इसको क्या कर सकूँ, मैं यहाँ पर 6 and -1 क्या कर रहा हूँ, इसको 6 and -1 की फॉर्म में लिखूंगा। तो क्या करूँगा, 6 प्लस करोगे कितना आएगा, 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 6 को मल्टीप्लाई करिए -1 से कितना आ रहा है, -6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और इनका मल्टीप्लिकेशन भी कितना है, 3 मल्टीप्लाई -2 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 को ब्रेक किया है 6 and -2 में। इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 आ रहा है, वही आना चाहिए, -2 मल्टीप्लाई 3 -6। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर इस 5 को जो ब्रेक करेंगे वो किन दो नंबर्स की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, 6 and -1। कौन से दो नंबर है वो होंगे 6 and -1। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3x² + 6x -2। तो इस फॉर्म में हम इस पॉलीनोमियल को लिख सकते हैं। चलिए इसको आगे और सोल्व करते हैं। यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 3x, तो यहाँ पर बचेगा x + 2। यहाँ पर -1 कॉमन आ जाएगा तो x + 2। दोनों में से यहाँ पर देखिए x + 2 कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा, 3x - 1। ये आ गया अपने पास f(x). क्या आ गया है, f(x) आ गया है। लेकिन हमें x की वो वैल्यूज निकालनी है जहाँ पर f(x) क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x + 2 और 3x - 1 इसको आप 0 के इक्वल कर लीजिए। अब देखिए ये 0 कब होगा, या तो इसको एक बार इसको 0 के इक्वल कर लीजिए, x + 2 को 0 के इक्वल कर लीजिए, एक बार 3x - 1 को 0 के इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकल कर आती है -2 और यहाँ पर x की वैल्यू निकल कर आएगी 1/3। कितनी आ जाएगी, 1/3। आप इसको सोल्व कर सकते हो आराम से। 1 को इधर लेकर जाना, प्लस का 1 हो जाएगा और डिवाइड करना 1/3 हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के अपने पास दो क्या मिल रहे हैं, जीरोज मिल रहे हैं। तो जीरोज फॉर दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आर -2 एंड 1/3। मतलब कि इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के दो अपने को क्या मिल रहे हैं, जीरोज मिल रहे हैं, -2 एंड -3। चलो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, मान लीजिए ये अल्फा है और ये बीटा है।
ये दो जीरोस जो है वो क्या है, अल्फा एंड बीटा है। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस करना है, यहाँ पर -2 + k1/3 कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर इसको सोल्व करिए। सोल्व करने के बाद आप जैसे इसको एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो ये आता है अपने पास -5/3 कितना आ जाएगा, -5/3 कर लोगे ना इसको, चलिए मैं बता देता हूँ। एलसीएम लोगे 3 आ जाएगा, 1 से डिवाइड करोगे -2, यहाँ से 3 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 से डिवाइड करोगे 3 को मल्टीप्लाई करोगे -6, यहाँ पर आ जाएगा कितना 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -5/3 कितना आता है -5/3। ठीक है, तो सभी बच्चों की ये समझ में आ गया। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे -5/3। तो ये तो हो गया सम ऑफ द जीरोस। अब सम ऑफ द जीरोस हमें ये भी पता है कि ये जो अल्फा प्लस बीटा होता है ये क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं होता है, यही हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए a दे रखा है 3, b दे रखा है 5 एंड c दे रखा है -2। कितना दे रखा है, a 3 दे रखा है, b 5 दे रखा है, c -2 दे रखा है। तो b की जगह यहाँ पर पुट करना है 5, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। a कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो -5/3। इसका मतलब जो सम ऑफ द जीरोस हमने यहाँ पर पहले कैलकुलेट किए थे, भाई जीरोस निकालने के बाद जब हमने इनका सम किया तो कितना आ रहा है -5/3। और जो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, तो यहाँ से भी कितना आ रहा है -5/3, जो कि इसको क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वो क्या होता है, पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं। दोनों जो भी जीरोस आए हैं -2 मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर 1/3 कितना आएगा, -2/3 कितना आता है, -2/3। अब यहाँ पर वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a, इसके इक्वल होता है c/a। c कितना दे रखा है, -2, a कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 3 के इक्वल। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर -2/3, यहाँ पर भी -2/3 आ रहा है, और यहाँ पर भी c/a करने पर भी कितना आ रहा है, -2/3 आ रहा है, जो कि इसको क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो इस प्रकार से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हम क्या निकाल सकते हैं, जीरोस निकाल सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये दो कुछ एग्जांपल्स थे जिनके हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के और भी हम क्या करेंगे, एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।